पर्यावरण की सुरक्षा और एक बेहतर जीवन के लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। आपने भी कभी न कभी पौधे ज़रूर लगाए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने इस तरफ ध्यान दिया कि पौधे लाने और ले जाने के लिए हम अक्सर पॉलीथीन या इस तरह के प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तेलंगाना की एक छात्रा श्रीजा का ध्यान भी इस तरफ गया और उन्होंने इस समस्या का एक अनोखा समाधान खोज निकाला। देखिए विज्ञानवीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। श्रीजा तेलंगाना के चिंतलकुंता की रहने वाली है। उनको इस नवाचार का आइडिया तब आया जब एक दिन उनका ध्यान स्कूल जाते वक्त रास्ते में स्थित नर्सरी में लगे पौधों पर गया। पौधों को प्लास्टिक के काले पॉली बैग में पैक किया जा रहा था। उसने सोचा, अगर इतने सारे पौधों को पैक करने के लिए इतना प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है तो पूरे देश में पौधों को तैयार करने में कितना प्लास्टिक लगता होगा। इस प्लास्टिक पॉली बैग का कोई दोबारा इस्तेमाल भी नहीं होता, क्योंकि इन पॉली बैग की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। एक विद्यार्थी होने के नाते श्रीजा प्लास्टिक के पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को जानती थी, इसलिए उसका चिंतित होना स्वाभाविक था। जब मैं स्कूल जा रही थी तो रास्ते में मैंने एक पौधों की नर्सरी देखी। वहाँ काफी सारे पौधे तैयार किए जा रहे थे। उन पौधों को उगाने के बाद प्लास्टिक पॉलीबैग में पैक किया जा रहा था और बड़े होने पर उन पौधों को गमलों में लगा दिया जा रहा था। गमलों में लगाने के दौरान वह प्लास्टिक पॉलीबैग को फेंक रहे थे। मैंने सोचा, अगर इस नर्सरी में इतना प्लास्टिक पॉलीबैग खराब हो रहा है तो भारत में जितनी भी नर्सरी है उन सब में ऐसा ही होता होगा। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिससे प्लास्टिक पॉलीबैग खत्म हो जाए। प्लास्टिक पॉली बैग के स्थान पर किसी अन्य विकल्प के बारे में सोचते सोचते श्रीजा ने बायोडिग्रेडेबल गमले बनाने के बारे में सोचा। ये गमले नर्सरी में प्लास्टिक पॉली बैग की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। श्रीजा ने ऐसे गमले बनाने के लिए बायोडिग्रेडेबल चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया। गमलों को बनाने के लिए श्रीजा ने मूंगफली के छिलकों और कागज का इस्तेमाल किया, जिनको मिक्सर में मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है। श्रीजा ने इस घोल को मिट्टी के साथ मिलाकर गमलों का रूप देने की कोशिश की। श्रीजा ने गमले तो तैयार कर लिए, लेकिन अभी इनमें एक कमी थी। इनका प्लास्टिक के मुकाबले ज्यादा समय तक टिक पाना मुश्किल था। श्रीजा ने अपनी इस समस्या को अपने शिक्षक अगस्टीन के सामने रखा तो उन्होंने श्रीजा को काफी आइडियाज दिए, जिनमें मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल मिक्स मटेरियल के साथ करने का परामर्श भी था और वो काफी सफल भी रहा। जब श्रीजा ने मुझे अपनी सोच के बारे में बताया तब मुझे सुनकर अच्छा लगा, लेकिन जब हमने इसे बनाना शुरू किया तो पता लगा कि यह इतना आसान नहीं है। हमने सब तरीके सोचे कि कैसे इसे उपयोगी बनाएं, पर कोई भी तरीका काम नहीं आया। हमने मूंगफली के छिलकों के साथ साथ काफी चीजें आजमाई। काफी सोच विचार के बाद आइडिया आया कि क्यों ना किसी और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाए। हमने ऐसा किया और हम सफल भी रहे। श्रीजा के इस आइडिया ने वेस्ट प्लास्टिक का एक पर्यावरण अनुकूल समाधान खोज निकाला। इस नवाचार के लिए श्रीजा को CSIR अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल की तरफ से श्रीजा को स्वचालित मशीन भी भेजी गई, जिसकी मदद से श्रीजा अब थोड़े बड़े स्तर पर गमले तैयार कर सकती है।
गमले बनाने के लिए सृजा का मूल आइडिया यानी मूंगफली के छिलकों के साथ पेपर का इस्तेमाल ही करना होगा। मिक्सर में सामग्री डालने के बाद मशीन को चालू कर दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान समय समय पर घोल को चेक करना होता है। घोल तैयार होने के बाद उसे प्रेस मशीन में डाला जाता है, जिसमें गमलों के अनुकूल टेम्परेचर सेट किया जाता है, जिससे गमले ठोस बन सके। मशीन के स्कोप में पॉलीथिन लगाकर इस मटेरियल को उसमें डाल दिया जाता है। मशीन के बटन को दबाने से स्कोप के ऊपर लगी प्रेस इस मटेरियल पर दबाव डालती है और तब ये मटेरियल गमलों का आकार ले लेता है। ये जो प्रोजेक्ट है अबाउट बायोडिग्रेडेबल पॉट्स, ये एक स्टूडेंट है हमारी श्रीजा, इसने बनाया है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। क्योंकि गार्डनिंग में, हमारी नर्सरीज़ में और जगहों पे भी जहाँ हम फार्मिंग करते हैं, जब सीड सो करते हैं तो ज़्यादातर हमने देखा है कि प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल होता है और जब उनको ट्रांसफ़र किया जाता है पॉट्स में तो यूजुअली बहुत सारा प्लास्टिक जो है वो इकट्ठा होता है। एंड दीज डेज वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, प्लास्टिक फ्री इंडिया। सो आई थिंक उस नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और मेरी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस श्रीजा को। ये नवाचार देखने में छोटा है, लेकिन इसमें पर्यावरण से जुड़ी एक बड़ी समस्या का समाधान है। सृजा भी बेशक एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन उसकी सोच एक बड़े वैज्ञानिक की तरह है और सृजा का ये नवाचार अन्य बच्चों को लीक से हटकर सोचने की प्रेरणा देता है। सृजा का ये नवाचार हमें दिखाता है कि किस तरह वैज्ञानिक सोच से हम छोटी बड़ी हर तरह की समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दिलचस्प नवाचार के साथ। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।